वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर सुझाव के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की आखिरी मीटिंग यूपी की राजधानी लखनऊ में मुनक्किद की गई। इस दरमियान यूपी हुकूमत ने जेपीसी के सामने चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें कहा गया कि यूपी में वक्फ की 14,000 हेक्टेयर जमीन है। इसमें से 11,000 यानी करीब 78% सरकारी जमीन है। साथ ही योगी हुकूमत ने लखनऊ के बड़े इमामबाड़े, छोटे इमामबाड़े और अयोध्या में वाक़े बहू बेगम को बताया कि ये वक्फ जायदाद नहीं है। यूपी हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटी मिनिस्टर ओपी राजभर ने भी दावा कर डाला कि लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा वक्फ जायदाद नहीं है। अगर आप किसी संपत्ति को कह रहे हैं ये हमारी है तो आप साक्ष्य तो दीजिए कि बिना साक्ष्य के आपको मान लिया जाएगा। तो यही संशोधन हो रहा है और जो जमीनें जो सर्वे हुआ है वो रेवेन्यू के आधार पे हुआ है। जो सरकार का आंकड़ा आ रहा है वो रेवेन्यू के आधार पे आ रहा है। जो उसमें दर्ज जिनके मामले हैं तो उस आधार पे सरकार सर्वे करा करके इमामबाड़ा संपत्ति नहीं है वक्फ की, सरकार ने दावा किया है। भाई सरकार ने दावा किया है तो साक्ष्य तब न कहा है कि नहीं है। वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, वो वक्फ की संपत्ति नहीं है। तो इमामबाड़ा वक्फ की संपत्ति नहीं है। हाँ बिल्कुल है, सरकार के पास साक्ष्य है। जिस बड़े और छोटे इमामबाड़े पर यूपी हुकूमत दावा कर रही है उसकी अपनी एक तारीख रही है जिससे इनकार हरगिज नहीं किया जा सकता। जो तारीखी इमारतें 1784 ईस्वी और 1838 ईस्वी में बनवाई गई थीं, आज उन्हीं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाले हैं। राजभर जो बोल रहे हैं वो गलत है। संपत्ति किसकी है वैसे तो? संपत्ति तो देखिए उनकी है, पुरखों की, नवाबों की। हुसैनाबाद ट्रस्ट, उससे वो जाता है लोगों को, उनको पैसा रेवेन्यू जाता है, गुजर बसर होता है। सब पुरानी चीजें हैं, इसको खोदने से क्या फायदा। राजभर जी की बातों को कोई सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि राजभर जी आज क्या कहेंगे कल क्या कहेंगे। आज हमारे हमदर्द हो जाएंगे, कल हमारे विरोधी हो जाएंगे। इस तरीके के वो हमेशा बयान देते हैं, जिसके साथ होते हैं उसकी उस भाषा में वो बात करते हैं। फिलहाल जिस मजबूत कुर्सी पर बैठे हैं उसकी गरिमा को समझें और ईमानदारी से अपना काम करें, यही बेहतर है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बड़ा इमामबाड़ा क्या है। बड़े इमामबाड़े को भूल भुलैया और आसिफी इमामबाड़े के नाम से जाना जाता है। ये हिंदुस्तान के कदीम शिया मजहबी इमारतों में से एक है। इस इमारत को 1784 ईस्वी में अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया। यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला की अज़ादारी बर्पा की जाती है। ये इमामबाड़ा नवाब आसिफुद्दौला के दौर में अज़ादारी को फरोग देने की एक कड़ी है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मिसाली यादगार कायम करने की नीयत से इसकी बुनियाद रखी गई थी। बड़े इमामबाड़े में आसिफी जामा मस्जिद, भूल भुलैया और बावली शामिल है। इस आसिफी जामा मस्जिद को दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं मस्जिद माना जाता है। अब लखनऊ के छोटे इमामबाड़े की तारीख भी जान लीजिए। ये इमामबाड़ा हुसैनाबाद मुबारक के नाम से जाना जाता है। 1838 में अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह ने इसे मुसलमानों के लिए बनवाया था। ये लखनऊ की दूसरी बड़ी शिया अज़ादारी का अहम मरकज है। यहाँ मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बर्पा होती है। मुहर्रम में इसे बेल्जियम की लाइट से सजाया संवारा जाता है। इस इमामबाड़े में नवाब मोहम्मद अली शाह का मकबरा भी है। माना जा रहा है कि जेपीसी 31 जनवरी से शुरू होने वाले सेशन में लोकसभा में रिपोर्ट पेश कर देगी। गुज़िश्ता साल अगस्त में बनी इस जेपीसी की दिल्ली में कुल 34 मीटिंग्स हो चुकी हैं। अब तक जेपीसी ने 13 से ज्यादा रियासतों के वक्फ बोर्ड नुमाइंदों से खास मुलाकात की, लेकिन जम्मू कश्मीर, जहां मुल्क की सबसे ज्यादा अक़लियती आबादी है, वहां जेपीसी नहीं पहुंच सकी। सलाम टीवी के लिए लखनऊ से अतीक अहमद के साथ नदीम अहमद की रिपोर्ट।